हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। आजकल की जन जी या जन ए जनरेशन कहें, एक टॉपिक बहुत विख्यात है। व्हाट इज़ माइंड, व्हाट आर द फीचर्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ माइंड। चलिए हम भी मिलकर थोड़ा बहुत मन को समझने का प्रयास करते हैं एज पर साधु गुरु शास्त्र। शुरू करते हैं। भगवद गीता 7.4 में भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये दो चीज़ों से बना है, ग्रॉस मैटर और सटल मैटर। ग्रॉस मैटर में आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और सटल मैटर में आता है मन, बुद्धि, अहंकार। मन के नीचे आते हैं सेंसेस और उसके नीचे आते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हमको इतना तो पता चल गया कि ये जो मन है ये एक सटल मैटर का हिस्सा है। शिला प्रभुपाद मन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं भगवद गीता 6.34 में कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, और जो मन है उन घोड़ों की लगाम है, और हम इस शरीर रूपी गाड़ी पे सवार हैं, और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इसकी ड्राइवर है। तो सार इसका ये निकलता है कि जो ड्राइवर है वो मन को इंस्ट्रक्शंस देगा एंड देन मन इंद्रियों को इंस्ट्रक्शंस देंगे। सार ये निकलता है, बट जितना आसानी से मैंने बोल दिया उतना आसानी से ये होता नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को गीता में। अब मतलब अर्जुन का भी वो स्तर नहीं है। अर्जुन का मन तो उनके वश में है, बट भगवान अर्जुन को यूज़ कर रहे हैं हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए, यानी हम तक भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए। अर्जुन नर नारायण ऋषि में से नर हैं, तो अर्जुन बहुत ही सम्माननीय है, बहुत ही पूजनीय है। तो अर्जुन भगवद गीता 6.34 में भगवान को कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा परमाति बलवट दृढ़म तस्यम निग्रह मन्य वायु रेव सदुष्करम। कि ये जो मन है बड़ा चंचल है, बड़ा फ्लिकरिंग है, प्रमाथी है, उश्रृंखल है, पागल है, अशांत है, दृढ़ है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, बंदर है ये मन। मैं वायु को तो वश में कर लूँगा, बट मन को वश में करना मेरे को वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो फिर आगे भगवान कहते हैं भगवद गीता 6.35 में, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो। इसमें कोई संशय नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन को वश में करना मुश्किल है। भगवान आगे कहते हैं अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य जन क्रियते। विद प्रैक्टिस यू कैन रेगुलेट योर माइंड। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रस्सी आवजा से शीला पड़त निशान। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए ते फल हुए। शिला प्रभुपाद एक एनालॉजी के माध्यम से समझाते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है वो चलने का निश्चय रखता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो उठने का निश्चय और चलने का निश्चय छोड़ देता है। गिरता भी है, उठता भी है और उसको चलता भी है। तो करते करते अभ्यास से हिज ओनर राणा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार पत्थर पे पानी की बूंद गिरती रहती है और पत्थर को तोड़ देती है, यानी पानी का स्वभाव होता है बहना और पत्थर का स्वभाव कठोर है, तो बहता स्वभाव कठोर स्वभाव को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? सततम से। तो ये भगवान भी गीता में क्लैरिफाई करते हैं, नेहाम विक्रम नाशोस्ति, यानी जो बहुत थोड़ा भी प्रयास कर रहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतम महतो व्यात। कोई अगर बहुत थोड़ा भी प्रयास कर रहा है, अल्पम अपस्य हो गया थोड़ा, स्वल्पम अपस्य हो गया बहुत थोड़ा, और कोई बहुत थोड़ा भी प्रयास कर रहा है तो उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। एक इंग्लिश सेइंग भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कोई अपने को 1% भी रोज़ इंप्रूव करता रहे तो साल के अंत में वो अपना 3700 गुना % इम्प्रूव्ड वर्जन पाएगा। अब वो वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए तो वो हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसेस है, वो एक ही चीज़ की होनी चाहिए। जिस प्रकार 100 गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलता है, एक गड्ढे खोदने से पानी मिलता है, उसी प्रकार जब एक ही चीज़ की प्रैक्टिस बार बार की जाएगी, बार बार की जाएगी तो उसमें सफलता और उसमें से पानी निकलना स्वाभाविक है। ऐसा भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में 2.41 में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका करुनंदनम बहुशाखा नित्य बुद्धि व्यवसायी नाम। यानी व्यवसाय जो आप काम कर रहे हैं, आत्मिका यानी आप, बुद्धि यानी आपकी इंटेलिजेंस, इन तीनों को एक ही डायरेक्शन दिखाओ। बहुशाखा नित्य बुद्धि व्यवसायी नाम। मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस आपको खराब कर देगी। मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस, इफ़ यू आर मल्टी फोकस्ड इट मीन्स यू आर नॉट इवन सिंगल फोकस्ड। तो अब पता चल गया कि विद प्रैक्टिस हम अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करनी किस चीज़ की है, अब वो भी तो पता लगाना ना। पहले तो पता चल गया कि माइंड जो है वो सटल मैटर का हिस्सा है। उसके बाद पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम है बहुत सारी, चंचल है, उच्छृंखल है, अशांत है, अस्थिर है ये मन। तो अब भगवान ने आगे बोला कि इसको अभ्यास से जीता जा सकता है। अब अभ्यास करना किसका है, उस पर आए हैं हम। तो ये युग कौन सा है? तो ये युग है हमारा प्यारा कलयुग। तो इस युग के हिसाब से प्रयास होगा। श्रीमद् भागवतम 12.3.52 में कहा गया है, कृते ध्यातो विष्णु तृतीयाम यजते महे द्वापरे परिचयाम कलितद हरि कीर्तनात्। यानी जो सत्युग में विधि थी वो थी मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना, जो कि इस युग में संभव नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर उतना जटिल नहीं है जितना सत्युग वालों का होता था, और उतनी उम्र भी नहीं है। सत्युग में उम्र भी ज़्यादा होती थी।
और फिर उसके बाद जो अगला युग आया उसमें विधि आई फायर सेक्रीफाइस यानी हवन करना। वो भी इस युग में संभव नहीं है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स प्योर नहीं है। हवन के लिए प्योर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, ब्राह्मण प्योर चाहिए होता है। यहाँ पे तो इंग्रेडिएंट्स ही प्योर नहीं मिलेंगे, ब्राह्मण तो बड़ी दूर की बात है। उसके बाद आता है अपना द्वापर युग। द्वापर युग में विधि थी परिचर्या यानी विग्रह उपासना करना, उसके लिए शुद्धता चाहिए होती है, और कलयुग में हम अपने आप से शुद्धता एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा प्यारा कलयुग। हाँ, तो कलयुग में केवल एक ही चीज़ है, उठते बैठते खाइते सोते यथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि हो। केवल हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उठते बैठते जैसे मर्जी ले सकते हैं। इसमें ना शुद्धता चाहिए ना इसमें नियमों का पालन चाहिए। हालांकि नियमों का पालन तो चाहिए पवित्रता लाने के लिए, बट नाम लेने में ऐसा कोई नियम का पालन नहीं चाहिए। तो इसमें एकमात्र हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। महाप्रभु आधार है। ब्रह्मा जी भी कलि संतरण उपनिषद में कहते हैं इति षोडशकम नामनम कलि कलमशनाशनम नथ परतुरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, कि मैंने सभी वेद छान मारे, इस कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र ही सहारा, और कोई सहारा नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मनत्रायतीति मंत्रहा, ये मंत्र ही है जो इस मन को तारेगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कृतनादेव कृष्ण से मुक्त सन परम प्रचेत। यानी ये कलयुग जो है ये दोषों का सागर है, बट इसमें एक अच्छा गुण है। वो क्या है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के जप से ही हम इस भौतिक संसार के जंगल से छूटकर आध्यात्मिक संसार को लौट सकते हैं। तो इस कलयुग की एक खासियत है। तो अब हमको ये पता चल गया कि अभ्यास किसका करना है, वो भी पता चल गया, यानी भगवान का नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है। इन शॉर्ट भक्ति करनी है नवदा भक्ति करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्यमात्म निवेदनम। अब इसमें भी दिक्कतें आएंगी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं भगवद गीता 3.36 में, अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तेयं पापम चरिति पुरुषः निश्चिनपि वारिष्णेय बलदेवा नियोजितः। मैं पाप नहीं भी करना चाहता तब भी पाप हो जाता है, पता नहीं कौन मेरे से पाप करा रहा है तो फिर आगे भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजुगुण समुद्भव महाश्नो महापापम विदेयिनम वेरिनम। यानी भगवान आगे कहते हैं कि ये जो काम है यानी लस्ट। अब लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब जो कि हम सारे समझते हैं कि अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट जेंडर इज लस्ट। हाँ, ये एपिटोम है, बट लस्ट का जो मतलब रहता है, जो मैक्रोविजन पे रहता है, वो होता है कि डिज़ायर टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस, यानी जिस सेटिस्फेक्शन में भगवान का अभाव है दैट इज लस्ट। ये भगवान कह रहे हैं कि ये लस्ट ही है जो कि क्रोध का रूप लेता है रजोगुण के प्रभाव में आके, और ये संसार का पापी शत्रु है तो फिर अब पता चल गया कि लस्ट दिक्कत क्रिएट करेगा। तो अब लस्ट कैसे दिक्कत क्रिएट करेगा वो भी भगवान कह रहे हैं भगवद गीता 3.39 में, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नरेण च। जो लस्ट है ये आवृतम, ये यानी पहले आपके ज्ञान को ढकेगा और ये ज्ञानी व्यक्ति का नित्य वैरी होता है, यानी नित्य उसका शत्रु होता है, उसका दुश्मन होता है, उसका एनिमी होता है, काम रूपेण कौन्तेय। और ये जो चीज़ होती है, हमने पहले भी कहा, ये लस्ट के रूप में आती है और ये हमेशा बढ़ती है। आप जितना इसको संतुष्ट करने का प्रयास करोगे उतना ये बढ़ेगी। कुछ फिलोसफर्स कहते हैं, बोगस फिलोसफर्स, कि संभोग से समाधि तक, यानी इतना भोग कर लो, इतना भोग, इतना भोग, इतना भोग कर लो कि उस भोग को करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है, भोग करने की इच्छा खत्म नहीं होती, क्षमता खत्म होती है, क्योंकि इस भौतिक संसार का जो स्वभाव है समय के साथ सब चीज़ें नीचे जाएंगी, तो क्षमता खत्म हुई है, इच्छा तो बनी पड़ी हुई है तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि इंद्रियानी मनोबुद्धि, यानी हमको पता चल गया कि कैसे ये लस्ट हमारा काम कैसे खराब करेगा, ये हमारे ज्ञान को ढक देगा। तो अब ये भी पता चलना चाहिए कि भाई ये रहता कहाँ पे लस्ट, हमको पता चले भाई यहाँ पे रहता, हम इसका इलाज कर सकें। तो भगवान आगे 3.40 में कह रहे हैं इंद्रियानी मनोबुद्धिर अधिष्ठानाम उच्यति एतिर्विमोहयति एहेश्च ज्ञानमावृत्य देहिनाम। यानी ये इंद्रिय मन और बुद्धि में रहता है और यहाँ से ये रहकर ये आपके ज्ञान को ढकता है और आपको मोहित कर देता है। तो अब ये भी पता चल गया ये इंद्रिय मन और बुद्धि में रहता है। अब इसको ठीक कैसे करना है वो भी भगवान बता रहे हैं भगवद गीता 3.41 में, तस्वात्म इंद्रियानि यादो नियम बर्तर्षभः पापमानं पर्जिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। यानी इंद्रियों से इसको कंट्रोल करने का प्रयास करो, इंद्रियों से कंट्रोल करने का प्रयास करो लस्ट को, जो कि आपके ज्ञान और विज्ञान का दुश्मन है। तो इंद्रियों, पहले शुरुआत इंद्रियों से करो, मन और बुद्धि पे नहीं जाओ, पहले इंद्रियों से शुरुआत करो। अब ये भी पता चल गया कि इंद्रियों से इसको कंट्रोल करना है। अब पहले तो हमको ये पता चला था कि काम कौन खराब करेगा, लस्ट काम खराब करेगा। अब उसके बाद ये पता चला वो कैसे खराब करेगा, वो आपका ज्ञान ढकेगा। अब उसके बाद ये पता चला वो रहता कहाँ पे, वो रहता है इंद्रिय मन और बुद्धि में रहता है। अब उसके बाद ये भी पता चल गया कि मन और बुद्धि को तो छेड़ना नहीं है, इंद्रियों पे काम करना है। अब काम करना कैसे है, अब उस पे आते हैं। इसके 3 तरीके हैं, पहला टेम्पररी है और दूसरा और तीसरा परमानेंट है।
हालांकि शुरुआत टेम्पररी से ही की जाती है। तो टेम्पररी तरीका क्या है? ये तो निश्चलति मनम चंचलम अस्थिरम ततोस्ततो नियमे तद आत्मनेम वशम नयेत, यानी जहाँ जहाँ मन लाएगा उसको वहाँ से खींच के ले आऊँगा। इतनी शक्ति तो मेरे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी विल भी मैटर करती है। जितनी बड़ी विल होगी तो उतनी शक्ति से आप उसको खींच सकते हो, और जिस इंटेंसिटी की आपको विल चाहिए उस इंटेंसिटी की विल रखने वाली जीवात्मा के साथ अपने को एसोसिएट करना पड़ेगा, फिर उस इंटेंसिटी की विल आएगी। तो एक फॉर्मूला ये भी है। तो पहला सोल्यूशन तो हमको समझ आ गया। अब दूसरा और तीसरा परमानेंट सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? भगवान गीता में कहते हैं कि परफॉर्म एक्टिविटीज बट एज एन ऑफरिंग टुवर्ड्स मी। इसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति, यानी अपनी इंद्रियों को लगाओ। जो काम करो मेरे को केंद्र में रखते हुए करो। अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, भगवान को भोग लगाओ, खाओ। कुछ देखने का मन कर रहा है, भगवान से संबंधित चीज़ों को देखो। कुछ सुनने का मन कर रहा है, भगवान का कीर्तन सुनो, कथा सुनो, भगवान से संबंधित चीज़ों को सुनो। कुछ स्पर्श करने का मन कर रहा है, भगवान से संबंधित चीज़ों को स्पर्श करो। यानी हर चीज़ में भगवान को केंद्र में ले आओ। उठते बैठते खाते सोते हर चीज़ में भगवान को केंद्र में ले आओ। तो ये रहा दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका ये है कि प्रोसेस में लगे रहो। चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, ऑफरिंग, प्रेयर, सेवा। इनडायरेक्टली ये भी दूसरे तरीके से ही लिंक है, यानी वैदिक साधना भक्ति। तो प्रोसेस में लगे रहो। चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, ऑफरिंग, प्रेयर, सेवा। इन शॉर्ट नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पासेवम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, मातम, निवेदनम। तो इसमें लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे रहे मना। ये नहीं है कि अभी शुरू किया और कल ही हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, ये जर्नी है जो कि हमको जीनी है। इसमें फेलियर्स भी आएंगे। फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं। फेलियर्स का मतलब ये है कि हमने कुछ सीख लिया है। एक भौतिक एग्जाम्पल ही है थॉमस अल्वा एडिसन की, तो जिन्होंने बल्ब बनाया। तो उनको इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप इतनी बार हारे तो उसके बाद बल्ब बना, तो आपको क्या मोटिवेट कर रहा था? उन्होंने बोला भाई मैं हारा नहीं, मैं 9999 तरीके सीख गया, जिससे बल्ब बनता नहीं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद। पहले उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया, और फिर 20 साल के बाद उन्होंने इस्कॉन शुरू किया, और फिर जो उनको सफलता मिली तो वो तो इतिहास है। तो उन्होंने भी पहले बहुत सारे फेलियर्स देखे, हालांकि वो फेलियर्स नहीं थे, वहाँ से उन्होंने सीखा और सब कुछ इस्कॉन में इंप्लीमेंट किया उन्होंने। तो फेलियर्स नहीं होते, बेसिकली वो आपका एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से आप सीखते हैं, वहाँ से हम सीखते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ी कोई चीज़ होने वाली होती है। तो उस पर हम वो सारा अपना एक्सपीरियंस, पूरा अनुभव, ज़िंदगी का पूरा अनुभव, पूरा एक्सपीरियंस, पूरी टीचिंग्स उस पर लगा देते हैं, पूरी लर्निंग्स उस पर लगा देते हैं, और वो फिर एक अद्भुत सी चीज़ निखर के बाहर आती है। तो ये पता चल गया कि 3 तरीके हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के। अब यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, वो भी भगवान कह रहे हैं भगवद गीता 2.44 में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम ते अपृत्यते तसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समातो नाविधीयते। आप इंद्रियों को कंट्रोल करने जाओगे, आपको 2 चीज़ें तंग करेंगी, भोगा और ऐश्वर्य। भोगा मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट, और ऐश्वर्य यानी पैसा, धन, धनाढ्य, ये 2 चीज़ें तंग करेंगी। अगर इसमें आसक्त हो गए, यानी भगवान केंद्र में नहीं है, तो आपकी बुद्धि समाधि में जा ही नहीं सकती। तो हमारी बुद्धि समाधि में जा ही नहीं सकती अगर भगवान केंद्र में नहीं हुआ। अगर भगवान केंद्र में हुए तो फिर तो सब कुछ भगवान को ही अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी तक हमको ये समझ आया कि मन है क्या, मन सटल मैटर का एक हिस्सा है। तो फिर उसको हमने एक एनालॉजी के माध्यम से भी समझा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा। उसके बाद हमने ये भी समझा कि मन को अगर कंट्रोल करना तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करना किसका है? हरे कृष्ण महामंत्र, यानी भक्ति करनी है। अब उसमें दिक्कतें आएंगी, लस्ट क्रिएट करेगा दिक्कत। लस्ट कैसे क्रिएट करेगा? आपके ज्ञान को ढकेगा। रहता कहाँ पे? इंद्रिय मन बुद्धि में। मन बुद्धि को तो छेड़ नहीं सकते, इंद्रियों से शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। पहला कि उधर ही रोक दो, और दूसरा तीसरा यह है कि प्रोसेस में लगे रहो, यानी नवदा भक्ति में लगे रहो, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे धैर्य रखना, धीरे धीरे रहे मना। ये सब तो हमको समझ में आ गया। अब भगवान, अगर हमने ये सब कुछ किया, अब हमारे साथ होगा क्या? अब वो भगवान बता रहे हैं। भगवान भगवद गीता 6.6 में कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जो मन को नहीं जीत पाया, मन उसका ग्रेटेस्ट एनिमी है। अब हमने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है या ग्रेटेस्ट एनिमी बनाना है, तो वो तो अब हम पे डिपेंड करता है। फिर आगे भगवान भगवद गीता 6.7 में कहते हैं जीत आत्मनः प्रशांत से परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव माने। यानी जिसने मन को जीत लिया परमात्मा, तो उसने पहले ही पा लिया, और उसको गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एंड में भगवान अपना फाइनल ओपिनियन दे रहे हैं भगवद गीता 6.36 में कि फॉर वन हुज माइंड इज अनब्रिबल्ड सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस। दैट इज माई ओपिनियन। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन उसके लिए बहुत मुश्किल है भाई, तो भूल जा। और जिसका मन कंट्रोल है, और अगर वो सही प्रोसेस में लगा हुआ है, तो सफलता निश्चित है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो सवार है वो साधु कोई एक। तो मन के मते नहीं चलना है, मन के बहुत सारे मत हैं। मन को अपने नीचे सवार करके चलना है, और वो साधु को ही एक ही होता है, स महात्मा सुदुर्लभः। ये पूरी की पूरी कहानी जो भी हमने मन की कही है, इसका अंत एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल है शबरी मैया और मतंग ऋषि की। मतंग ऋषि ने शबरी मैया को कहा था कि एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे, आप यहीं पर रहकर तपस्या करिए। तो शबरी मैया रोज़ 4 काम करते थे।
रास्ता साफ करना, उस पर फूल बिछाना, आरती की थाली तैयार करना और भोजन तैयार करना। रोज 4 काम करते थे, करत करत लगे हुए हैं, सततम रूप से तत्त कर्म प्रवर्तनात् लगे हुए हैं। शबरी में भी बोल सकते थे, जब आएंगे देख लेंगे, दूर से देख लेंगे, उसी टाइम पे कर देंगे। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, और लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक घृणंद्रम, एक ही डायरेक्शन में लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और एंड में क्या भगवान का ओपिनियन क्या है कि उसको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोई बोल सकते हैं कि प्रोसेस क्या ऑथेंटिक था? हाँ जी, प्रोसेस ऑथेंटिक था। मतंग ऋषि ने कहा था, गुरु मुखम पदम वाक्य चित्त करो क्या, गुरु के निकले वाक्य को चित्त के साथ एक कर लो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। तो शबरी मैया ने, जो कि मतंग ऋषि ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, उनका पालन किया बहुत ही शिद्दत के साथ, प्यार इश्क मोहब्बत के साथ। और अंत में भगवान राम आए, उनको दर्शन दिया, और शबरी मैया अपने गुरु महाराज जी की सेवा में फिर से वापस लौट गए। तो अंत में मैं श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज जी आचार्य के कमल चरणों में झुककर उनके कमल चरणों की रज कृपा आशीर्वाद की याचना भिक्षा विनती प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको आध्यात्मिक शक्ति बुद्धि दें, ताकि हम भी मन को अपने नीचे अस्वार कर सकें। हरे कृष्णा, हरि बोल, और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।